प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम वेलकम और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल में, सूरज कुमार सीलू प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के कि एक परमेश्वर कितना महान है और हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना, जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतना ही परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। और सच में मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं। शायद आप परमेश्वर के वचन में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसी वचन से थोड़ा सा आपको संदेश बताना चाहता हूँ, ताकि इस संदेश के द्वारा हो सके, कितनी बार आपने इस संदेश को सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको उसी संदेश से आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, आपका हिया बढ़ाना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि और अपनी आत्मा से भरे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बुद्धि के बारे में कि परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में काम करे। तो बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुद्धि हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। हालेलुया। और सच में जब हम परमेश्वर की बुद्धि में हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। और बाइबल बताती है कि याकूब इस प्रकार लिखता है, याकूब एक अध्याय का उसका 5वीं आयत में इस प्रकार कहता है याकूब, यदि किसको बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर उसको बुद्धि देगा। और हम जानते हैं कि ये संसार में चलने के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा है, बुद्धि हमें देता है, ज्ञान देता है, समझ की आत्मा देता है हमें। बाइबल बताती है, पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया में इस प्रकार ये पत्र लिख रहा है तो वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 7वीं आयत में वहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है कि परमेश्वर का आत्मा जो है बुद्धि और ज्ञान का आत्मा और समझ का आत्मा है, विश्वास और चंगाई का आत्मा है। एक ही आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर वो समझ भी देता है, ज्ञान भी देता है, बुद्धि भी देता है, ताकि हम इस संसार में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चल सकें, परमेश्वर के रास्ते में चल सकें। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने सच्चे मार्ग में चलाना चाहता है। और बाइबल बताती है कि वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब दाऊद का जो बेटा सुलेमान, इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, राजा दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से इस प्रकार कहा, बेटा मेरा समय आ चुका है, अब मैं जल्दी संसार में क्या है प्रभु के पास चला जाऊंगा। लेकिन उससे पहले दाऊद अपने बच्चे को ही प्रार्थना करने के बारे में बताता है कि तू परमेश्वर से कुछ मत मांगना, तो परमेश्वर से केवल बुद्धि और समझ और ज्ञान का आत्मा मांगना, कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे। और सच में जब सुलेमान ने इसी तरीके से परमेश्वर के सामने घुटने टेके प्रार्थना किया और अपने पिता की बातों को सुना और समझा, और उस पिता की बात के अनुसार परमेश्वर ने प्रार्थना करना आरंभ कर दिया, और सच में परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया। और बाइबल में हम देख सकते हैं कि बाइबल में एक व्यक्ति जो है, जो सबसे बुद्धिमान के बारे में ये जब बाइबल बताती है, वो है सुलेमान। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे परमेश्वर का वचन में कि बुद्धिमान और निर्बुद्धि मनुष्य का जीवन के बारे में। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए और निर्बुद्धि इंसान का जीवन कैसा है। और सच में जब हम देखते हैं तो हम नीति वचन उसका 1 अध्याय का उसका 7 आयत में यहाँ पर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ इस प्रकार कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, परंतु मूर्ख लोग ज्ञान और शिक्षा का तिरस्कार करते हैं। प्रियो, मैं जानता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग वो परमेश्वर के वचनों को महत्व देंगे, वो परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे और वो बुद्धिमान होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें इस बात को प्रेरित करता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को समझ से पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा जो है हमें प्रेरित करेगा, हमें अगुवाई करेगा, हमारी आत्मिक आंखें खोलेगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन को गहरे तरीके से समझ सकें, उसके प्रकाशन को समझ सकें, उसके वचन को समझ सकें कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना उत्तम है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मूर्ख लोग जो है परमेश्वर के वचन और ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ज्ञानी बन बैठते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास समझ है। और बाइबल इस बात को बताती है, यिर्मयाह इस प्रकार कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर
न बलवान अपने बल पर, न ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड करे, पर इस बात पर घमंड करे क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा को जानता और समझता हूं। तो बाइबल इस बात को बताती है, समझ जो है परमेश्वर के वचन के ही द्वारा हमें परमेश्वर देगा। परमेश्वर की आत्मा जब हमें प्रेरित करेगा तो हम परमेश्वर के वचन को गहरे तरीके से अपने आत्मा में समझ पाएंगे। और सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं बनना, परमेश्वर की बुद्धि में हमें चलना। परमेश्वर की जब बुद्धि हमारे अंदर काम करेगी तो हम गलत निर्णय लेने से क्या है 1000 बार सोचेंगे, गलत रास्ते में जाने से 1000 बार सोचेंगे, संसार की बुराई के रास्ते में जाने से 1000 बार सोचेंगे। आज बहुत सारे विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन हमें समझना मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है। इसलिए याकूब कहता है जिसको बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे। और सच में परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि सच्ची बुद्धि वह है नहीं जो केवल संसार का ज्ञान रखे, बल्कि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के वचन में चलता है, उसके अंदर सच्ची बुद्धि काम करती है। हालेलुया। तो बाइबल इस बात को बताती है, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर चलता है, वो बुद्धिमान कहलाता है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा समझदार हो जाता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो बुद्धिमान होता है। वो जो भी परमेश्वर उनको सलाह देता है उस सलाह को सुनता है, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है प्रियो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि संसार में परमेश्वर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले, परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को प्रभु अपना बुद्धि देता है। और इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर के मुंह से निकली बातें हमारे जीवन में काम करती हैं। और यहाँ बाइबल बताती है निर्बुद्धि व्यक्ति मूर्ख है वह जो अपनी ही समझ पर चलता है और परमेश्वर की सलाह को अस्वीकार कर देता है। निर्बुद्धि व्यक्ति अपनी समझ के सहारे चलता है, लेकिन सुलेमान इस प्रकार कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना। कोई भी काम काज करने से पहले तो यहोवा परमेश्वर को स्मरण करना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए क्या करेगा, रास्ता निकालेगा। और सच में जब हम परमेश्वर को अपना पूरा तन मन प्राण धन सब परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और हम ये कहते हैं परमेश्वर हमें बुद्धि दे हमें चलने के लिए, हमें कैसे चलना है। ये संसार पाप से भरा हुआ है। इस संसार में बहुत ऐसे रास्ते हैं जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से अलग कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें बुद्धि देता है सही रास्ते में चलने के लिए। हालेलुया। तो क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए? क्या यकीन करते हैं परमेश्वर का बुद्धि हमारे अंदर काम करेगा? क्योंकि जब आप वचन पर चलेंगे ऑटोमेटिक परमेश्वर का बुद्धि आपके अंदर काम करेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर चलने लगेगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। और बाइबल बताती है मेरी प्रियो, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से क्या है, यूहन्ना, पतरस, याकूब, ये सब अनपढ़ थे, कोई इनके पास डिग्री नहीं, कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने इन लोगों को चुना अपनी सेवकाई के लिए। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर के सेवकाई करने वाले लोगों के अंदर काम करने लगा, इन परमेश्वर के चेलों के अंदर काम करने लगा, और वे बुद्धि से परिपूर्ण हो गए। जब वे प्रचार करते थे उनके प्रचार को सुनकर लोग विश्वास कर लेते थे। सोचिए, जो व्यक्ति कभी कॉलेज में नहीं गया, जो व्यक्ति कभी पढ़ाई नहीं किया, जिस व्यक्ति के पास कोई डिग्री नहीं है, जो व्यक्ति हमेशा मछुआरा, उनको मछली मारना और बेचना उनका काम था, लेकिन ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अपनी महिमा और सेवकाई के लिए चुनता है और उसको बुद्धि से भरता है और वो यूज होने लगता है। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको यूज करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आप भली आपके पास उतना पढ़ाई नहीं है, आपके पास उतना डिग्री नहीं है, लेकिन ये मायने नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर आप भरोसा कर देखो, उसके वचन पर चल कर देखो, उसके वचन का आदर कर देखो, उसकी आज्ञा पर चल कर देखो, उसके बताए हुए मार्ग पर चल कर देखो। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का बुद्धि आपके अंदर होकर काम करेगा। हालेलुया। तो बाइबल इस बात को बताती है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है, निर्बुद्धि व्यक्ति मूर्ख है वह जो अपनी ही समझ पर चलता है
और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, वो अपने में बुद्धिमान बन बैठता है। वो अपने में क्या है, सोचता है मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, धन दौलत, ऐशो आराम है, नाम है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे, आप पाप में गिर जाएंगे प्रियो। क्योंकि आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं होगा, आपको सलाह देने वाला कोई नहीं होगा। जब आप अकेले नहीं मुसीबत में होंगे, निराशाओं में होंगे, चिंताओं में होंगे, लेकिन उस समय अगर आपके पास परमेश्वर नहीं होगा तो आप टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे, बिखर जाएंगे और संसार में भटक जाएंगे प्रियो। इसलिए आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन में बने रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। तो बाइबल बताती है प्रियो, यहाँ पर लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मत्ती सुसमाचार जब हम देखते हैं 7 अध्याय का उसका 24 और 25 आयत में हमें यहाँ मत्ती इस प्रकार लिखता है, इस कारण जो मेरी ये बातें सुनता है और उस पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखिए, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वो अपना घर चट्टाने बनाता है। इसलिए बाइबल बताती है उसकी नींव जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा पड़ी हुई है। वो चाहे समस्या उसके सामने आए, मुसीबत उनके सामने आए, अकाल उनके सामने आए, भुखमरी उनके सामने आए, परेशानियां उसके सामने आए, लेकिन फिर भी उसका विश्वास परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, वो कभी भी गिर नहीं सकता। वो हमेशा बना रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, प्रभु में बढ़ता रहेगा। हर एक परेशानियों का वो सामना करेगा, हर एक परिस्थितियों को वो क्या करेगा, लड़ेगा वो, क्योंकि वो जय पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके अंदर रहता है अगर वो विश्वास करता है तो। हालेलुया। तो बाइबल बताती है निर्बुद्धि का मन जो है, निर्बुद्धि व्यक्ति वचन को तुच्छ जानता है लेकिन उनका पालन नहीं करता। जब परीक्षाएं और कठिनाइयां आती हैं तो उनका जीवन जो है पाप में गिर जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसने परमेश्वर की वचन पर नींव नहीं डाला। और यहाँ नीति वचन 12 अध्याय का 15 आयत में लिखा है मूर्ख का मन जो है उनकी दृष्टि में सीधा होता है, परंतु बुद्धिमान क्या है, संपत्ति को सुनता है, समझदारी के साथ सुनता है। हालेलुया। तो पर बुद्धिमान व्यक्ति नम्र होता है और सलाह और स्वीकार करता है और परमेश्वर के वचनों को भी सीखता है और दूसरों को भी सिखाने के योग्य होता है। हालेलुया। बुद्धिमान डरता है और बुराई से हट जाता है, परंतु मूर्ख जो है क्रोधित होकर वो पाप में गिरता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सच में आज का वचन आपके जीवन में एक अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर की आत्मा में होकर चलेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा जो है आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा देगा कि हमें किस दिशा में जाना है। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। कोई भी कदम उठाने से परमेश्वर के सामने हमेशा पूछना है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे चलना। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा हमें सलाह देगा, पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, दिशा दिखाएगा कि हम उस रास्ते में चल सकें। हालेलुया। तो क्या विश्वास करते हैं? बाइबल बताती है जब सुलेमान ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान और समझ दे दिया। जब आप विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करोगे, वचन को रिसीव करोगे, वचन को अपने अंदर उतार लोगे, तो परमेश्वर का बुद्धि जो है आपके अंदर उतर आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा, आप शेख आपके अंदर आएगा और आप परमेश्वर की बुद्धि में चलने लगेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, मैं भरोसा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वचन को सुनेंगे तो आशीष होंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वचन सुनना और सुनना मसीह यीशु के वचन से होता है। तो बाइबल बताती है जो वचन को सुनता है परमेश्वर को जीवन देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष। जय मसीह की।